So very good morning, students. Today we will start our next topic, which is in force exerted by the J on the moving curved plate when the plate is inclined and the plate is curved plate. तो आज पिछला क्लास में हम लोग स्टडी क्या किए थे? जी फोर्स exerted by the J on the moving flat plate. आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे moving inclined plate and curved plate के ऊपर. So this is force exerted by J on moving inclined plate राइट अप क्लियर है तुम्हारे सामने? राइट अप समझ में आ रहा है? ये थोड़ा धुंधला लग रहा है. राइट अप समझ में आ रहा है या थोड़ा धुंधला लग रहा है? सर क्लियर नहीं दिख रहा. क्लियर नहीं दिख रहा है ना? ओके एक सेकंड वेट करो. मूविंग तो इसका हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे या क्या डायग्राम होगा वो अभी हम लोग देखेंगे क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप ड्रॉ करेंगे और वो पाइप से एक नोजल कनेक्ट करेंगे. एक मैंने पाइप ड्रॉ किया, उस पाइप से मैंने एक नोजल कनेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेट शो किया. मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेट शो किया. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मूविंग प्लेट है. इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड जाके स्ट्राइक करेगा तो वो मूविंग का इंक्लाइन प्लेट के बराबर, उसका सरफेस बराबर वो वापस आ जाएगा. इधर नीचे की तरफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जाएगा और सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा. तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है. एंड फाइनल कंडीशन क्या होगा, मैं एक्सिस लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक्सिस लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो मेरा जो फाइनल कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का रहेगा. क्योंकि मेरा जो प्लेट है वो मूव कर रहा है, तो प्लेट मेरा मूव किया और मेरा ये जेट जो भी है वो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ. ये मेरा जेट का फाइनल कंडीशन है, ये मेरा जेट का फाइनल कंडीशन है. दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. तो अभी जब फोर्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, प्लेट भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है. इस कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ फोर्स उस इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर एग्जर्ट होगा वो हम लोग देखेंगे. लेकिन देखने के पहले हम लोग पहले ही बताया था कि कोई भी डेरिवेशन करने के पहले हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं वो सारा टर्म्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो टर्म्स का मतलब क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल v टर्म्स हम लोग यूज करेंगे. तो v मतलब है द वेलोसिटी ऑफ j, v मतलब है द वेलोसिटी ऑफ j, राइट. u मतलब क्या है, u मतलब है क्या है, u मतलब कोई बताओगे u मतलब क्या होगा, क्या होगा u मतलब? इनिशियल वेलोसिटी सर, वेलोसिटी ऑफ प्लेट. वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट. जेट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में प्लेट का वेलोसिटी क्या है, u. तो ये इसका अगर वेलोसिटी v है और प्लेट का वेलोसिटी मेरा होगा u. तो v is equal to the velocity of the jet, u is equal to velocity of plate in direction of j. Now d is equal to what? Small d equals to what? Small d equals to what? Diameter of jet. Diameter of jet. अगर d diameter of jet है तो small a equals to क्या लिखेंगे? Small a equals to क्या लिखेंगे? Area of jet. हाँ? Area of the jet. Area of jet मतलब cross sectional area of jet. Cross sectional area of
जेड। सो वी यू डी एंड ए हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जेड ये इंक्लाइन प्लेट के साथ कितना एंगल बनाया है, दैट एंगल इज थीटा। ये जेड ये मूविंग प्लेट के साथ कितना एंगल में जाकर स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय थीटा एंगल। सो व्हाट इज द थीटा? मैं थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बताओ? Sir, angle between jet and plate. Angle between jet and plate. Angle between jet and plate. ओके, एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। अब थोड़ा मुझे समझने वाला बात है। अब मैं सेम चीज देखो, सेम इसी तरीके का डायग्राम हम लोग डेरिवेशन हम लोग किए थे कुछ दिन पहले। किसके लिए? व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेट के लिए। वही डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंजेस है। यहाँ पे मेरा मूविंग प्लेट है, इंक्लाइन प्लेट के बदले में यहाँ पे क्या आ गया है? मूविंग प्लेट आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो मेरा सेम काम होगा कि मैं पहले एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करूंगा। इंक्लाइन प्लेट के लिए हम लोग को हमेशा इस तरीके से काम करना पड़ता है। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। अब मेरा इंक्लाइन प्लेट का पैरेलल, ये मेरा इंक्लाइन प्लेट है, ठीक इसका ही पैरेलल मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो मेरा इंक्लाइन प्लेट का एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। और इस प्लेट का जो पैरेलल एक्सिस है, इस एक्सिस का 90 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री एंगल में मैं और एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा। 90 डिग्री एंगल में और एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा प्लेट एक्सिस है, ये मेरा प्लेट एक्सिस है, जो मेरा ये है, ये जो मेरा डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये मेरा प्लेट का एक्सिस है। और इस प्लेट एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है जो मेरा प्लेट एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री एंगल में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर दिया। अब मैं देखूंगा कि ये जो जेट है, जेट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? जेट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बताओ कोई? एक्स डायरेक्शन। जेट पॉजिटिव एक्स फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो ध्यान, मुझे बताना, मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्स डायरेक्शन है और ये जो जेट का डायरेक्शन है, ये दोनों पैरेलल है। यस और नो? यस सर। तो पैरेलल अगर है तो यही डायरेक्शन मेरा जेट का डायरेक्शन होगा। एक्स एक्सिस बराबर जेट का डायरेक्शन है। अब ये जेट इंक्लाइन प्लेट के साथ कितना एंगल किया है? थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो जेट का एक्सिस है और ये जो प्लेट का एक्सिस है, ये दोनों के बीच जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी थीटा। मैं लिख सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये मेरा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ये अगर थीटा है तो ये एंगल मेरा कितना बना? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मेरा इसका वेलोसिटी क्या है? इसका मेरा वेलोसिटी क्या है? वी। इसका मेरा वेलोसिटी अगर v है तो ये मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यू। ये प्लेट का वेलोसिटी u है, लेकिन ये मेरा v है, वी कॉस थीटा। प्लेट एक्सिस का वी कॉस थीटा। लेट मी फिनिश, पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद आंसर करो। ये मेरा v है जो मेरा जेट का वेलोसिटी है, ये मेरा u है जो मेरा प्लेट का वेलोसिटी है। जब दोनों वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तब क्या बनता है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनता है? v माइनस यू। माइनस यू, y माइनस, बिकॉज़ दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू। अब यहाँ पे जब मेरा फिक्स्ड प्लेट था, याद करो वो डेरिवेशन, जब मेरा फिक्स्ड प्लेट था उस टाइम मेरा यहाँ पे क्या बन रहा था? जिसके साथ एंगल कर रहा था वो मेरा v cos थीटा बन रहा था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा मूविंग प्लेट है, तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा? v cos थीटा बनेगा या रिलेटिव वेलोसिटी cos थीटा बनेगा? v माइनस यू cos थीटा। थैंक यू। ये मेरा बनेगा v माइनस यू cos थीटा। मैं समझा पाया? Am I clear everyone? यस सर।
बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? सर cos थीटा ही होगा। हाँ, v cos थीटा ही होगा ना, क्योंकि एंगल तो मेरा थीटा है, जिसके साथ एंगल करता है वो cos थीटा होता है, तो cos थीटा। लेकिन मैं यहाँ पे जब मेरा फिक्स प्लेट था, मैं यहाँ पे v cos थीटा लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मूविंग प्लेट है, इसीलिए मैंने क्या लिख रहा हूँ कि v माइनस u cos थीटा, वेलोसिटी के जगह में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को पुट कर रहा हूँ। Am I clear everyone? Am I clear everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये मेरा v माइनस u cos थीटा होगा, तो ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा क्या बनेगा? V minus U sin theta. v माइनस u sin थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कि ये जो v रिलेटिव v वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक किया, किसके ऊपर स्ट्राइक किया, u वेलोसिटी में जो प्लेट मूव कर रहा है उसके ऊपर स्ट्राइक किया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बना, v माइनस u रिलेटिव वेलोसिटी बना, तो मेरा जो cos कंपोनेंट बना वो मेरा v माइनस u cos थीटा बना, जो मेरा sin कंपोनेंट बना वो मेरा v माइनस u sin थीटा बना। ठीक है, v माइनस u cos थीटा v माइनस u sin थीटा बना। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि जब हम लोग फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेट के ऊपर काम कर रहे थे, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेट के ऊपर काम कर रहे थे, तब मैंने एक नॉर्मल फोर्स निकाला था, याद है? Fn निकाला था, याद है? बोलो बोलो बोलो। जब मैंने यहाँ पे फिक्स इंक्लाइन प्लेट के ऊपर जब मैंने डेरिवेशन शो किया था, तब मैंने ये जो प्लेट एक्सिस के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना काम कर रहा है उसको निकालने के लिए मैंने Fn निकाला था, याद है कि नहीं? उसको निकालने के लिए हम लोग Fn निकाले थे, याद है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. तो यहाँ पे भी हम लोग जब मूविंग इंक्लाइन प्लेट के ऊपर न्यूमेरिकल डेरिवेशन जब कर रहे हैं, तब हम लोग को Fn निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेट एक्सिस के ऊपर मैंने क्या बताया था कि जब मेरा कोई फोर्स इंक्लाइनली कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपैक्ट होता है, तो उस टाइम वो इंक्लाइन फोर्स का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक दो कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट आर द कंपोनेंट? फर्स्ट कंपोनेंट इज fx एंड सेकंड कंपोनेंट इज fy, मतलब x कंपोनेंट एक निकालना पड़ता है, y कंपोनेंट एक निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इंक्लाइन मूविंग प्लेट में मेरा क्या है, प्लेट मेरा इंक्लाइंड है, तो जब मेरा प्लेट इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो प्लेट मेरा है, नॉर्मल डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है Fn। अब मुझे बताओ Fn इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? Fn का फॉर्मूला क्या है? विजय, Fn का फॉर्मूला। अच्छा प्रीतम बोलो, प्रीतम बोलो, प्रीतम बोलो, बोलो प्रीतम। Mass striking per second into initial velocity minus final velocity. Okay, mass of water striking per second into initial velocity, initial minus final velocity। अब मुझे बताओ प्रीतम, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड का वैल्यू क्या है? मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड का वैल्यू क्या है? रो ए v minus u, रो ए इंटू v माइनस यू। क्यों ये v माइनस यू हो रहा है? ये v माइनस यू हो रहा है, मूविंग प्लेट है इसलिए सर। मूविंग प्लेट है इसलिए हम लोग वेलोसिटी के जगह में रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई रो ए माइनस यू। अब मुझे बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल v माइनस u नहीं cos थीटा। कहाँ cos थीटा, कहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है? प्लेट के ऊपर v माइनस u sin थीटा सर, v माइनस u sin थीटा, क्योंकि प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल एक्सिस है, जो मेरा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल एक्सिस है, ये नॉर्मल एक्सिस is the can considered as the initial velocity of the
जेड। कैसे? क्योंकि जब मेरा यहाँ पे जेड जाके यहाँ पे इंक्लाइनली स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन वो इंक्लाइन स्ट्राइक कर रहा है मतलब इंक्लाइन फोर्स है, तो इंक्लाइन जब फोर्स होगा तो उसका दो कंपोनेंट रहेगा, एक Fx रहेगा, एक Fy रहेगा। जब Fy. तो Fx रहेगा, एक Fy रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग Fy जो इसके ऊपर नॉर्मल है, राइट, उस वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा v minus u V minus u sin theta. माइनस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0 sir. Zero. फाइनल वेलोसिटी Zero. का वैल्यू 0 है। क्यों फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है? सर क्योंकि जेट स्ट्राइक करेगा तो वो Last गिर जाएगा में तो फिर 0 हो जाएगा। गिर जाता है नीचे सर। सो थैंक यू। तो अब मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, रो a b minus u whole square sin theta। am I clear everyone? am I clear everyone? Yes यस sir. सर। ओके, तो अभी मेरा Fn निकल गया। Fn is equal to mass of water striking per second into initial velocity minus final velocity। अब अगर मुझे x कंपोनेंट में एंड y कंपोनेंट में अगर इसी फोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि जब ये नॉर्मल हो रहा है तो ये नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर है? ये नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर है? प्लेट के ऊपर है या x एक्सिस के ऊपर है? प्लेट के ऊपर। ये नॉर्मल फोर्स प्लेट के ऊपर है। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये जो मेरा नॉर्मल फोर्स बना, जो मेरा Fn है, ये Fn किसके ऊपर नॉर्मल है? प्लेट के ऊपर नॉर्मल है। गॉट इट? यस और नो? Yes Yes, sir. sir. ओके, तो ये नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा जो कंपोनेंट बनाना होता है वो एक x कंपोनेंट बनाना होता है, एक y कंपोनेंट बनाना होता है। सही कि गलत? सही कि गलत? समझ गए? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है तो इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? Fx इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा Fn cos ऑफ, क्योंकि जिसके साथ एंगल करता है दैट विल बी cos थीटा। तो यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, तो इसके साथ इसका x कंपोनेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? cos ऑफ थीटा लिखूंगा या 90 डिग्री माइनस थीटा लिखूंगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो Fn Fx is equal to Fn cos of 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेम यही इसका अगर ये x कंपोनेंट है तो ये मेरा y कंपोनेंट बनेगा। जब ये मेरा y कंपोनेंट बनेगा तो मैं Fy इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? Fn इनटू क्या लिखूंगा मैं? Fy इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? Sin 90 minus. Fn इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं क्या करूंगा? Fn का वैल्यू पुट करूंगा। Fn का वैल्यू आया है रो a v माइनस u होल स्क्वायर sin थीटा इनटू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा। sin थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे sin थीटा लिखूंगा, तो इसको कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आएगा रो a v माइनस u होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या करूंगा? Fy इक्वल्स टू Fn का वैल्यू क्या है? Fn का वैल्यू है रो a v माइनस u होल स्क्वायर sin थीटा। सो v रो a v माइनस u होल स्क्वायर sin थीटा, sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा लिखूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन करके क्या बना? रो a v माइनस u होल स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। क्लियर? Fn भी निकल गया, Fx भी निकल गया एंड Fy भी निकल गया। क्लियर है? ये डेरिवेशन क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes sir. जब भी तुम लोगों के सामने फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेट या मूविंग इंक्लाइन प्लेट का डेरिवेशन आता है या मान लो न्यूमेरिकल में देता है, तो तुम लोग ये ड्राइंग करने के बाद ये एंगल डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस एंगल डायग्राम। एक्सिस एंगल डायग्राम, ये एक्सिस एंगल डायग्राम को ड्रॉ कर देना, भले वो फिक्स प्लेट के लिए हो या तो मूविंग प्लेट के लिए हो। Am I clear? Am I clear?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will start another topic which is force exerted by J on moving curved plate. ठीक है? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कुछ पूछना है? पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? सर इसमें वर्क डन नहीं निकालना पड़ता? इसमें वर्क डन, हाँ वर्क डन निकालेंगे, सही बात है, वर्क डन तो निकाला ही नहीं है, एकदम सही बात है। तो मैं वर्क डन निकालूंगा कैसे? तो मुझे वर्क डन जब निकालना है तो मुझे किसके कौन सा डायरेक्शन में मेरा फोर्स जा रहा है, मतलब कि कौन सा फोर्स के साथ निकालना होगा। विजय तुमको ही क्वेश्चन करूंगा। विजय यस सर। तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है कि जब मैं फोर्स एक्सर्टेड बाय जे ऑन मूविंग इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है तो उस टाइम मेरे सामने Fn भी है, ये Fn, Fx भी है और Fy भी है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालने बोलेगा तो मैं वर्क डन के लिए कौन सा फोर्स को डिफाइन करूं? Fx। क्यों Fx को डिफाइन करूंगा? सर वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। थैंक यू। सो वर्क डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ जे, वर्क डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ जे, वर्क डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ जे कितना वैल्यू होगा? मैं क्या लिखूंगा? W, वर्क डन WD इक्वल्स टू Fx, क्योंकि डायरेक्ट जेट का कौन सा डायरेक्शन में? जेट का तो एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स निकला है? एक्स डायरेक्शन में Fx निकला है। तो Fx इनटू क्या है? इनटू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेट पर सेकंड, इनटू Fx इनटू द वेलोसिटी of moving plate, the velocity of moving plate per second। तो यहाँ पे Fx का वैल्यू क्या है? Fx का वैल्यू है rho a b minus u whole square sin square theta into velocity of moving plate per second। उसका वैल्यू कितना है? वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट का वैल्यू कितना है? u, तो b minus u rho a into b minus u whole square sin square theta into u। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो rho a u, ये u यहाँ पे आप बैठा दिए, rho a u into b minus u whole square sin square theta। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में घुसते हैं। ओके, ये वाला चार चीज एक साथ रख दे रहे हैं। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय जे ऑन मूविंग कर्व्ड प्लेट, ऑन मूविंग कर्व्ड प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जे ऑन मूविंग कर्व्ड प्लेट व्हेन, यहाँ पे कंडीशन है, व्हेन jet strikes center of the plate, jet strikes center of the plate। जब सेम जैसे फिक्स प्लेट के लिए हम लोग सेंटर के लिए निकाले थे, सिमेट्रिकल के लिए निकाले थे, असिमेट्रिकल के लिए निकाले थे, तो यहाँ पे भी सेम, when the jet strikes center of the plate, जब सेंटर ऑफ द प्लेट भी स्ट्राइक करेगा तब मेरा फोर्स की वैल्यू कितना है वो हम लोग डिफाइन करेंगे, या वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है? ओके, सो इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कर्व प्लेट है, तो मैंने यहाँ पे कर्व प्लेट ड्रॉ किया हूँ। उसके बाद ये मेरा पाइप है, ये मेरा नोजल है, यहां से जेट जाके स्ट्राइक कर रहा है, यहां से जेट जाके स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद कुछ इस तरीके का और कुछ इस तरीके का जेट मेरा रिमूव हो रहा है वहां से। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल डायग्राम है
और थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं इसको। ये मेरा इनिशियल डायग्राम है और यहां से डॉटेड लाइन करके मैंने इसका फाइनल डायग्राम शो कर रहा हूं। ये मेरा जेट का डॉटेड लाइन है, ये मेरा कर्व प्लेट का फाइनल कंडीशन है, ये मेरा जेट का स्प्रेड आउट हो रहा है, यहाँ से जेट कुछ इस तरीके का स्प्रेड आउट हो रहा है। ये मेरा सेकेंड डायग्राम है, क्योंकि मेरा प्लेट जो है, कर्व प्लेट जो है वो मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये मेरा, अभी देखो इसके बाद हम लोग क्या किए थे, कर्व प्लेट के लिए हम लोग कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम लोग इसमें वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, या एंगल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी इनलेट डायग्राम, आउटलेट डायग्राम। यहाँ पे इनलेट डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा कर्व प्लेट क्या है, कर्व प्लेट मेरा स्मूथ है और जो मेरा फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है। तो मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, कर्व प्लेट मेरा स्मूथ है, तो इसीलिए जब मेरा जेट पाइप से, नोजल से जेट निकल के जब ये कर्व प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, उस टाइम जो स्ट्राइक करने के बाद वो दोनों डायरेक्शन से, स्ट्राइक करने के बाद वो दोनों डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी से वो निकलेगा, क्योंकि मेरा ये जो कर्व प्लेट है वो स्मूथ है। स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और जब कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है तो उस टाइम जो मेरा डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज के टाइम फ्लूइड का वेलोसिटी भी सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे भी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कर्व प्लेट है वो स्मूथ है। अब इसका वेलोसिटी डायग्राम में जो ड्रॉ करने गया तो यहाँ पे एक इस तरीके का फ्लूइड निकल रहा है, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे फ्लूइड कुछ इस तरीके का निकल रहा है। यस। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो जेट है, ये तो मेरा जेट है, ये मेरा जेट है, तो जेट का जो वेलोसिटी है, जेट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, v, और प्लेट का जो वेलोसिटी है, प्लेट का वेलोसिटी क्या है, u। तो ये जो मेरा वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, बोलो। अगर ये मेरा v वेलोसिटी से डिफाइन जा रहा है और ये मेरा प्लेट अगर सेम डायरेक्शन में अगर u वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ये मेरा v वेलोसिटी से जा रहा है, ये मेरा u वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी से जो फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज होगा, ये वेलोसिटी क्या होगा, v minus v u। minus u। v minus u मतलब ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा, v minus u ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा v minus u है और ये मेरा x डायरेक्शन है, तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पे एक डायरेक्शन शो किया जो मेरा x डायरेक्शन का पैरेलल है, और ये v minus u इसके साथ इतना एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, द थीटा। थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन द जेट एक्सिस, एंगल बिटवीन द जेट एक्सिस एंड द fluid discharge and discharge of water। जो वाटर जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ जेट का जो एक्सिस बना है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये उसका नाम है थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन जेट एक्सिस एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर ये मेरा v minus u है और ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, v minus u cos v theta। minus u cos theta। तो v minus u cos थीटा। और ये अगर मेरा x कंपोनेंट है तो ये y कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, v minus u sin theta। u sin theta। v minus u sin थीटा। क्लियर? ये वेलोसिटी ट्रायंगल या एंगल डायग्राम जो भी बोलो, ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आएंगे फोर्स निकालेंगे, Fx निकालेंगे, Fy निकालेंगे एंड वर्क डन निकालेंगे। अच्छा, शुभजीत क्या क्लास में है? शुभजीत, शुभजीत यस सर, थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज दो पार्टिसिपेंट लिस्ट का। भेज दिए हैं सर। नाम बोलने से तुरंत ये नाम याद आ जाता है ना तुमको, है? इसके वजह से बोलना नहीं चाहिए, टाइम करके तुम भेज देना। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट Fx। Fx x डायरेक्शन में
फोर्स का वैल्यू क्या है। तो फिर से मुझे बताओ कोई, Fx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, Fx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बोलो बोलो जल्दी, फॉर्मूला बोले कि डायरेक्ट आंसर सर? एकदम पहले से बोलो, Fx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो ए पहले मास ऑफ वाटर, ये काम को यूज करना मत भूलना, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अगर तुमको एबीसीडी नहीं सिखा के अगर डायरेक्ट सेंटेंस बोलना दिया जाएगा क्या तुम लिख पाओगे, नहीं ना। सो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू आईबी माइनस एफबी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ फॉर्मूला, अब फॉर्मूला बताओ, बताओ फॉर्मूला, बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या है, रो ए इंटू वी माइनस यू, तो ए बी माइनस यू। ओके, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, वी माइनस यू, बी माइनस यू, माइनस 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 वी माइनस यू इंटू कॉस थीटा। माइनस बी माइनस यू इनटू कॉस। अब बोलो ये पार्ट पार्ट किसको समझ में नहीं आया, हाँ हैंड रेस करो तो किसको समझ में नहीं आया ये पार्ट, वाह हैंड रेस किया है। ओके शिवम, शिवम विजय, शिवम विजय अनम्यूट करो शिवम विजय। ओके यस सर। अब कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, सर वो सर, फाइनल initial- वेलोसिटी कैसे हुआ, हाँ वही फाइनल वेलोसिटी मतलब कैसे आया उतना। पहला बात है कि जब मेरा जेट जाके इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट हो रहा है व्हिच इज v माइनस, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ v माइनस। अब ये फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है कि जब मेरा फ्लूइड प्लेट को छोड़ के बाहर चल जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है कि जब मेरा फ्लूइड प्लेट को छोड़कर बाहर चल जा रहा है उस टाइम उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी में देखो x का डायरेक्शन में मैंने क्या निकाल रहा हूं, यहाँ पे fx निकाल रहा हूं, तो x का डायरेक्शन में मेरा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, v माइनस यू cos थीटा। v माइनस यू cos थीटा, तो मैंने v माइनस यू cos थीटा पुट किया। अब ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन है, नो सर। अपोजिट दैट्स व्हाई माइनस, दैट्स व्हाई माइनस। तो अभी क्लियर है शुभम, यस यस सर। सो अभी मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, रो ए v इंटू v माइनस यू इंटू v माइनस यू माइनस इंटू माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है v माइनस यू cos थीटा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, रो ए इंटू v माइनस यू होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं ये v माइनस यू और ये v माइनस यू cos थीटा से v माइनस यू को मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेके इसके अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, सो इनटू 1 प्लस cos थीटा। क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। यस सर। यस ओके नेक्स्ट fy निकालेंगे, राइट। सो fy इक्वल्स टू क्या होगा, कोई बताओ मुझे, fy इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ विजय बताओ। सर मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ओके मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ए मोड आपने लिखा हो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, उसके बाद इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल। इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। आप बताओ क्या होगा, रो ए v माइनस यू, रो ए v माइनस यू और इसमें v माइनस इंटू v माइनस यू इनटू, ध्यान दो देखो, नहीं देखो विजय समझना है एक्स डायरेक्शन में जब तुम कर रहे थे तब इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू है, क्योंकि वहां पे एक इनिशियल वेलोसिटी था जो यहाँ पे जाके प्लेट के साथ स्ट्राइक किया, रिलेटिव वेलोसिटी बना v माइनस यू। लेकिन यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या इनिशियल वेलोसिटी है,
y डायरेक्शन में क्या कोई इनिशियल है? नो नो। तो यहाँ पे क्या बैठेगा? इनिशियल जीरो होगा सर। जीरो जीरो बैठेगा। अब जीरो माइनस फाइनल वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा? माइनस v माइनस minus u माइनस साइन थीटा। सर v minus u tan theta v माइनस u साइन थीटा। ठीक है, सो यहां से मैं कैलकुलेशन किया, क्या हुआ? माइनस ऑफ 0 माइनस b माइनस u, माइनस बनेगा, माइनस सामने आएगा, माइनस ऑफ रो a इंटू b माइनस u होल स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ वर्क डन। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू होगा fx into u। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? fx into u। मतलब x डायरेक्शन में z है तो x डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, तो fx का वैल्यू पुट करेंगे रो a into v minus u होल स्क्वायर into 1 plus cos theta into u। तो ये मेरा बना वर्क डन का वैल्यू इन फोर्स एक्सर्टेड बाय z और मूविंग कार्ड। Am I clear everyone? यस सर। किसी को yes sir सब लोग क्लियर है ना? सब लोगों को समझ में आया ना? ओके, सो इस ये जो डेरिवेशन था इसमें सारा चीज क्लियर हुआ? इसमें सारा चीज क्लियर हुआ है? yes sir तो अभी हम लोग टोटल लमसम बहुत सारा चीज देख लिए हैं इस इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग ऑन फिक्स्ड फ्लैट प्लेट, फर्स्ट डेरिवेशन। सेकंड, ऑन फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेट, सेकंड डेरिवेशन। ऑन फिक्स्ड कर्व प्लेट बट जेट सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है लेकिन प्लेट फिक्स्ड है, थर्ड डेरिवेशन। फोर्थ देखें, जब मेरा टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है लेकिन मेरा प्लेट जो है वो स्मूथ है, ठीक है, फोर्थ डेरिवेशन। फिर जब टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है लेकिन जो मेरा प्लेट है वो एसिमेट्रिकल है, पिछला बार एक बार मैंने देखा सिमेट्रिकल, एक बार मैंने देखा एसिमेट्रिकल, तो पांच डेरिवेशन मैंने फिक्स प्लेट के लिए देखा हूं टोटल। और जब मैं मूविंग प्लेट में आया हूं, मूविंग प्लेट के लिए मैंने देखा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग इंक्लाइंड प्लेट जो आज मैंने देखा थोड़ी देर पहले, और फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग कार्ड प्लेट एंड व्हेन जेट स्ट्राइक सेंटर ऑफ द प्लेट, सेंटर ऑफ द प्लेट के लिए मैंने देख लिया। तो टोटल हम लोग 8 डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इंपैक्ट ऑफ जेट का 8 डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद जो डेरिवेशन है जो सिर्फ when jet strikes tangentially of the plate and the plate is asymmetrical, the plate is asymmetrical, the plate is asymmetrical मतलब जो मेरा प्लेट का जो दोनों इनलेट एंड आउटलेट एंगल होगा वो मेरा डिफरेंट होगा। तो ये जो चीज है, ये जो डेरिवेशन है, ये मेरा लास्ट डेरिवेशन है इंपैक्ट ऑफ जेट का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट? मे बी कल का क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर कल क्लास में देख लेंगे कल का क्लास में, या तो अगर मंडे का क्लास हुआ तो हम लोग मंडे का क्लास में देखेंगे, ठीक है? लेकिन ये 8 डेरिवेशन अच्छे से समझना है। घर में जो भी मेरा 8 डेरिवेशन रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हो YouTube में, उसको स्टडी करना है बढ़िया से। और जो 9 डेरिवेशन दिखाएंगे वे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में लमसम तुम्हारे मार्क्स आता है कुछ 8 या 10 मार्क्स का ये डेरिवेशन आता है, जो मैं लास्ट डेरिवेशन दिखाऊंगा, जो बेसिकली रिलेटेड टू द टर्बाइन है। मतलब इतना देर हम लोग जो भी देखे वो बेसिक देखे, इतना देर हम लोग जो भी देखे वो मैं बेसिक डेरिवेशन देखा,
जो लास्ट डेरिवेशन है वो लास्ट डेरिवेशन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही टफ है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो उसको समझने के लिए जो मेरा पिछला 8 डेरिवेशन रिलेटेड वीडियो लेक्चर है उसको एक बार स्टडी कर लो जरूर। मतलब 2 वीडियो स्टडी कर, 3 वीडियो स्टडी करना है। 3 वीडियो में 8 डेरिवेशन मैंने शो किया हो, 3 वीडियो को स्टडी कर लो अच्छे से और एक बार क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फाइनल डेरिवेशन है, जो बेसिक है, वो हम लोग देखेंगे। वो डेरिवेशन इसलिए इतना कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि वो डेरिवेशन के ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जो मेरा टरबाइन रिलेटेड चैप्टर। अगर मेरा टरबाइन रिलेटेड चैप्टर को जाना होगा तो वो डेरिवेशन हम लोग को किसी भी हालत में उसको कंप्लीट करना है। अगर उसको हम लोग नहीं समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग टरबाइन का चैप्टर में इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ बाय दिस 8 डेरिवेशन ताकि तुम्हारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड उसके बाद 9 डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक दो को न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस इंपैक्ट ऑफ जेट के ऊपर, जिस तरीके का न्यूमेरिकल सेमेस्टर क्वेश्चन में आता है। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग टरबाइन चैप्टर है, हम लोग टरबाइन चैप्टर में घुसेंगे। ओके, सो एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन टुडेस क्लास? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन टुडेस? नो सर। बाकी किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? Okay, so thank you everyone for attending class. Thank you.